ओम शांति। नहीं, कोई बात नहीं। अगर 14 घंटे सेवा हुई थी, लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा, पहले स्व फिर संसार। पहले स्व पे ध्यान देना है। और स्व पे ध्यान देना क्या मतलब है कि पहले अपने को देखना है, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी है। पहले ना करनी सीखो, क्योंकि अगर सेवा कर लिया 14 घंटा, उमंग गुस्सा आएगा, थकान होगी, आराम से सो जाओगे। लेकिन अगर ये कुछ दिन तक चला तो योग मर जाएगा। मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। कोई भी है, अगर आपकी 8 घंटे से ऊपर सेवा है तो सीधे मना करो कि मेरे डिपार्टमेंट में ऑलरेडी बहुत सेवा है भाई जी, मैं आ नहीं पाऊंगा। अपना शेड्यूल बताओ और उनको बोलो। कोई भी है, मैं भी हूं या कोई भी है। हाँ जी का मतलब ये नहीं है कि अपने को फांसी पे लटका लो। जी भैया। और ये अप डाउन की वजह से नहीं हो रहा, अलबेलापन है अपना, ठीक है। कल से ध्यान देना, अपना शेड्यूल बनाओ कि पहले 6 घंटे कहाँ निकालने, उसके बाद रेस्ट कम नहीं करना, बस। नींद भी, हाँ नींद रेस्ट एक ही है। भोजन कम कर सकते, रेस्ट कम नहीं करना, ठीक है। मतलब ब्राह्मण परिवार की ये नॉर्मल लैंग्वेज है कि हम मधुबन रिफ्रेश होने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हमेशा बच्चा बनकर कब तक रहेंगे। 5 साल से ऊपर का कोई भी बच्चा है और वो मधुबन आ रहा है तो उसे रिफ्रेश होने के लिए नहीं आना चाहिए, ठीक है। औरों को जगह दो। 20 साल का बच्चा, 25 साल का बच्चा, मतलब 15 साल से ऊपर का बच्चा मम्मी की गोद में चढ़ा हुआ अच्छा नहीं लगता, माँ बाप की गोद में छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं। तो मधुबन माना 5 साल से ऊपर, मुझे मधुबन को मजबूत बनाना है। ये पर्सनल अपनी सोच में रखो, अपने संकल्पों में रखो, अपनी दृढ़ता में, अपने मेन पुरुषार्थ की स्ट्रीम में रखो। ओके, चलो। आज बाबा ने मुरली में क्या बोला था? बाप कहते हैं बच्चे अपने पर रहम करो। बाप कहते हैं बच्चे अपने पर रहम करो, देही अभिमानी बनो तो धारणा भी होगी। सब कुछ आत्मा ही करती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, बाद में जब मुरली रिवाइज कर रहे थे तब बहुत अंडरलाइन किया। सब कुछ आत्मा ही करती है, तो देही अभिमानी बनो तो धारणा भी, मतलब जितना भी पुरुषार्थ कराना है करेगी तो आत्मा ही। उसके लिए जितनी जितनी धारणाएं होती जाएगी उसके लिए देही अभिमानी स्थिति। तो टॉपिक था अपने पुरुषार्थ पर रहम करने का क्या पुरुषार्थ है, ठीक है। अपने पर रहम करने का क्या पुरुषार्थ है, अपने ऊपर रहम करने का क्या पुरुषार्थ है। कौन लिखा है? कल इधर से शुरू किया था, इधर से शुरू किया था। 2 पॉइंट बताइए। अपने पे रहम करने का पुरुषार्थ करना है। जिम में नहीं है दाने, अम्मा चलिए भुनाने। जब अपने ऊपर, शिव भगवान हुआ आज ही की मुरली में है, प्रैक्टिस करेंगे तो दूसरों को समझा पाएंगे। लेकिन फिर अगर फिजिकल वाली बात में करें, स्थूल सेवाओं में बात करें, कभी भी अगर मेरा योग नहीं लग रहा है, उस तरह की स्थिति नहीं बन रही है, सूक्ष्म चीजों में मुरली चिंतन समझ में नहीं आ रहा है, तो दूसरों पर रहम करना माना कोई भी ना कोई स्थूल सेवा पकड़ लो, तो वो एक माध्यम बन सकती है ऊपर चढ़ने का। बाकी पॉइंट ठीक नहीं है। भाई जी ने अलग तरीके से एक्सप्लेन किया कि अगर दूसरों, ठीक है, ओके गुड। तो दूसरों पे रहम करना माना अपने पे रहम करना। जब हम दूसरों पे रहम करेंगे तो सीधे सीधे अपने पे रहम करना हुआ कि भाई अगर मैं दूसरों को माफ कर रहा, दूसरा मुझे कुछ कह रहा है और मैं चुप रह रहा हूँ, तो ये भी अपने ऊपर रहम करना हुआ, ठीक है। गुड पॉइंट, अच्छा है। और पूरे दिन में अपने को ईश्वरीय क्या श्रीमत अनुसार या ईश्वरीय कार्यों में बिजी रखना, अपने ऊपर रहम करना। जैसे बाबा कहता है कि दिनचर्या तो बहुत अच्छी बनाते हो, लेकिन दिनचर्या तो बहुत अच्छी बनाते हो, अब कौन सी चर्या बनानी है? मनचर्या बनानी है, ठीक है। तो अपने मन को बिजी रखना कैसे? ईश्वरीय नियम धारणाओं के प्रति, सेवा में, मुरली में। जैसे सबसे पहले जरूरी होना चाहिए योग, योग में बैठो। योग नहीं लग रहा है तो मुरली पढ़ो,
मुरली नहीं पढ़ रही है, समझ में आ रही है तो चिंतन लिखो, चिंतन नहीं समझ में आ रहा तो लेटर लिखो, लेटर नहीं समझ में आ रहा तो बुक पढ़ लो कोई इतिहास की, गीत सुन लो, संगीत सुन लो। इतने सारे स्टेप्स हैं कि अगर 1-1 मिनट भी करें तो भी 1 घंटा निकल सकता है बड़े आराम से। ठीक है, गुड। और कुछ? हाँ, बाबा से हुई जो अनुभूतियां हैं, जितना ज्यादा वो याद रहेगा। जैसे सभी को अपना फर्स्ट डे बहुत याद आता है, जब वो पहली बार मधुबन में आए थे, मधुबन में किस तरीके से बाबा ने उन्हें ट्रीट किया था, बाबा ने किस तरीके से उन्हें एड्रेस किया था, क्या क्या उनसे लोगों ने उन्हें अटेंड किया था, तो वो सारी बहुत सारी चीजें याद रहती हैं। ईश्वरीय अनुभूति, ज्ञान में क्या अनुभूति हुई, बाबा मिलन के दिन क्या अनुभूति हुई, क्या प्राप्तियां हुई सेंटर्स पे, अगर वो याद रहे तो ये भी अपने ऊपर रहम करना हुआ। और टिंकू भैया? हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैंने ये पॉइंट लिखा है कि अपनी गलतियों से सीखना, अपने ऊपर रहम करना। ठीक है, बाहर की दुनिया में एक कहावत बहुत ज्यादा फेमस है कि इतिहास ये कहता है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। ठीक है, इतिहास हमें ये सिखाता है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, समझे? तो अपनी गलतियों से सीखना, मैंने ये गलती क्यों, कैसी और कब किस सिचुएशन में की थी, वो सिचुएशन और वो चीजें मुझे दोबारा नहीं लाने देनी है। चाहे फिर वो अमृत वेला मिस है, सेवा मिस है, कुछ भी है, कोई भी किसी भी तरह की अवज्ञा है। तो जितना ज्यादा अपनी गलतियों से सीखते रहेंगे, और इसमें बाहर की दुनिया में ही एक फ्रेज है कि अगर आप अपनी गलतियों से सीखेंगे, ठीक है, तो ये जीवन नहीं 10 जीवन भी आपके लिए छोटे पड़ेंगे। इसीलिए दूसरों की गलतियों से सीखने का प्रयास करो। जैसे आपको लग रहा है मैं मधुबन निवासी हूँ और मैं किसी चीज की अवज्ञा कर रहा हूँ, मैं बहुत जोर जोर से बोल रहा हूँ और आपको ये अच्छा नहीं लग रहा, तो आप तुरंत इसे अपने ऊपर अप्लाई कर लो कि जैसे मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं भी किसी को ऐसे ये महसूस नहीं होने दूंगा, इतना जोर से नहीं बोलूंगा कि दूसरे को ये ऐसा फील हो। तो आपने मेरी गलती से सीख लिया, तो ये भी अपने ऊपर रहम करना हुआ। जी, नेक्स्ट क्या पॉइंट था पूरा? किसी भी बात को अपने ऊपर नहीं लेना। मैंने यहाँ पर लिखा है अपने स्वमान की रक्षा करनी होगी। अगर अपने ऊपर रहम करना है तो अपने स्वमान की रक्षा करनी होगी। कोई भी, चाहे वो ब्राह्मण परिवार में है, चाहे लौकिक परिवार में, कोई भी आता है, एक छोटी सी बात बोलता है और हम धड़ 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 करके नीचे गिरने पड़ते हैं। मैंने पहले भी कई बार बोला है, आज फिर से रिवाइज कर देता हूँ। मेरे पुरुषार्थ को, मेरी भावनाओं को, मेरे समर्पण को मेरे अलावा सिर्फ भगवान जानता है। ठीक है, तो कोई भी आ रहा है, कोई भी, और वो मुझे कोई परसेप्शन क्रिएट कर रहा है, तो वो अपना पुरुषार्थ को मुझे नरेट कर रहा है कि मेरा पुरुषार्थ कैसा है। तो हमें उसे सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, अटेंशन देने की जरूरत है। जैसे मैं कह रहा हूँ भाई साहब आप बिल्कुल अच्छे नहीं हो, तो मुझे अपने पे एक बार चेक करना है कि इनको किस वे में ये चीज लगी, तो उसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन कोई भी आके मुझे कुछ भी कह दे रहा है और मैं डाउन चला जा रहा हूँ, कोई व्यक्ति है फ्रस्ट्रेट है किसी वजह से, आज उसका अमृत वेला नहीं हुआ, डिपार्टमेंट में कुछ हो गया, और वो आपके ऊपर चिल्ला दिया ऐसे नहीं ऐसे करो, और आपने सोचा मैं सेवा अच्छी से ही नहीं करता, सेवा अच्छे से ही नहीं करती, ऐसे नहीं है। आदमी अपनी स्थिति के हिसाब से देखता है, सोचता है, बोलता है, ठीक है, जज करता है, परसेप्शन क्रिएट करता है। इसलिए हर एक का परसेप्शन, हर एक के शब्द, हर एक की राय, हर एक के ज्ञान पे सीधे ना ट्रस्ट करना है, ना ही उसे एक्सेप्ट करना है। बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, अपने स्वमान की रक्षा करना, अपने ऊपर रहम करना है। बाबा ने आज मीठे बच्चे के बाद क्या बोला? अंतर्मुखी। और फिर स्लोगन में क्या बोला? अंतर्मुखी। शुरुआत और एंड दोनों एक ही चीज शब्द से हुई है, राइट? बाबा इतने ऊंचे ऊंचे शब्द बोल रहे हैं, इधर से कोई आया एरा गैरा नत्थु खैरा, भाई मुझे तो तुम कभी दिखते ही नहीं हो, ज्ञान योग करते भी हो कि नहीं करते, और मैं सारा दिन इसी सोच में निकाल देता हूँ मेरे से क्या गलती हुई, मेरे से क्या गलती हुई। आसपास का हर एक व्यक्ति, हर एक आत्मा माया यूज कर सकती है, क्योंकि कोई भी संपूर्ण नहीं है, कोई भी संपूर्ण नहीं है। तो किसी के अंदर भी प्रवेश करके चेक कर सकती है आपका योग कितना है, उसका तो हो ही रहा है, आपका भी। तो अपने स्वमान की रक्षा खुद करनी है। ओके, और कुछ टिंकू भाई?
संतुष्ट रहना ऐसे कहेंगे, है ना, संतुष्ट। बाबा ने कहा है सबसे बड़े 2 गुण कौन से हैं, सबसे बड़ा गुण कौन सा है, सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है? संतुष्टता सबसे बड़ा गुण है। और सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है? शिव भगवान वाच, कौन सी शक्ति है सबसे बड़ी? आठों की आठों शक्तियां अगर मिल जाए तो हमारे में कौन सी शक्ति आती है? परखने की शक्ति 8 शक्ति में ही है ना। 8 शक्तियां जब मिल जाती हैं तो आठों शक्तियों को मिलकर एक चीज तैयार होती है, कौन सी? एकाग्रता। बाबा बोलते हैं एकाग्रता की शक्ति। बीज रूप से इस अवस्था क्या है, कंबाइंड स्टेज क्या है? एक का एक पर हो जाना। मुरली में है ये शब्द इस तरीके से, अष्ट शक्तियों वाला नहीं है, ये तो मैंने अपनी तरफ से बोला है। एकाग्रता की शक्ति सबसे ऊंची शक्ति है, एक में टिक हो जाए। और एकाग्रता की शक्ति क्या कर सकती है? सुनिए कभी वो मुरली अभी अभी चली तो थी, मतलब टाइम तो थोड़ा सा हो गया, 8-10 महीने हो गए, से भी ऊपर हो गए शायद। एकाग्रता की शक्ति क्या क्या कर सकती है? क्या कर सकती है? तुम्हारे 84 जन्मों का एक एक जन्म ऐसे दिखा सकती है जैसे अभी जी रहे हो, यहाँ बैठे हो, और लंदन को ऐसे देख सकते हो जैसे तुम वहां बैठे हो। सुने ये शब्द? हाँ, वही एकाग्रता की शक्ति। क्योंकि हर चीज, जैसे कोई भी है, जैसे अभी हम एयर को बोलते हैं, हवा दिखाई नहीं देती है, लेकिन एकाग्रता की शक्ति को इससे क्या बनाया जा सकता है? सबसे पावरफुल एनर्जियों में से कौन सी है? जैसे 5 तत्व हैं, कितने पावरफुल हैं? अभी हवा है, हमने हाथ मारी, हवा इधर से इधर हो गई, इधर से इधर हो गई, लेकिन ये हवा ट्यूब में भर दी, कर दिया ना कम पैसे, एकाग्र कर दिया। अब देखो सारी दुनिया उस पर रन कर रही है। ओके, तीव्र पुरुषार्थ अर्थात जो तुमने शुरू किया है उससे कम नहीं होने दो। मैं आज क्लास में गया, लेट हो गया था, लेकिन मैं डायरी लेके गया हूं, लिखा मैंने एक शब्द भी नहीं है। लोगों का परसेप्शन अपने लिए चेंज नहीं होने दो। तीव्र पुरुषार्थ अर्थात जो शुरू किया है उसे खत्म नहीं होने दो। अगर 5 साल पहले ज्ञान में आए थे और 5 साल पहले डायरी पेन लेके जाते थे, तो डायरी पेन नहीं छोड़ो, तुम नहीं लिखो, मत लिखो। तुम पेन से तुम बोर हो रहे हो, सपोज टू बी मुरली में बोर हो रहे हो, तो क्या करोगे? एक स्टारी बनाना शुरू कर दोगे, बंदर, कौवा, चील, बत्तख, कुछ तो बनाओगे। हो सकता है कोई पॉइंट ऐसी शक्तिशाली हो जो आपकी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग हो, वो आपने नोट कर ली, 6 महीने में एक बार आई, लेकिन एक पॉइंट होगी। जो आपने अपने बेसिक ज्ञान योग की बात तो दूर है, छोड़ दो। अभी जो तुमने शुरू किया है उसको मत छोड़ो। अपना बैग कंधे से मत उतरने दो, अपनी डायरियां हाथ से नीचे मत उतरने दो, अपने पेनों को मूव करना बंद मत करना। यहां से शुरू होता है पतन। पतन वहां से शुरू नहीं होता। रात को जब आप योग में बैठते हो तब योग लगता नहीं है, तब योग लगाना नहीं पड़ता, लगता है। पूरे दिन आपने कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए, भगवान देख रहा है। भाई मैं पढ़ाने आ रहा हूँ, शिव भगवान हूँ, आज की मुरली में है ना। कोई वीआईपी आता है तो हाँ, कितनी अथॉरिटी होती है, तो हमें उसकी वैल्यू का तो पता करना पड़ेगा। अब बाबा देख रहा है कि मैं, भाई ठीक है, उनके अंदर अभिमान नहीं आता, एक कॉन्शियसनेस तो है मैं कौन हूं, उस कॉन्शियसनेस से वो आ रहा है। और वो देख रहे मुंह उठा के ऐसे ही आ रहे, ना इन्होंने मुंह धुलाया है, ना इनके पास डायरी है, ना इनके पास पेन है। आए बैठे, थोड़ी देर व्हाट्सएप चलाया, थोड़ी देर फोन चलाया, थोड़ी देर स्क्रॉल किया और उठ के चल दिए टोली लेके। इस चीज से योग बनता है। वहां शाम का जो योग बनेगा इस चीज से बनेगा। आप सेवा में गए, ये मेरा काम है, ये तेरा काम है, ये मेरी लाइन है, ये तेरी लाइन है, इससे योग बनेगा। शाम को 10 घंटे नहीं, 14 घंटे नहीं, 16 घंटे सेवा कर लो, लेकिन सुख कितनों को दिया, वो सुख योग बनाएगा। ठीक है, तो नियम नहीं टूटने चाहिए। 5 मिनट ही तो लगती। मैंने आपको एक बार एग्जाम्पल भी बताया था, थोड़ा सा फनी है, लेकिन आप मतलब रियलिटी है।
आप रोज डायरी पेन लेके जा रहे हो, सुबह भी शाम भी। अब सारी क्या है, ब्राह्मण आत्माएं हैं। आप लिख कुछ नहीं रहे हैं, ठीक है। रोज उसमें मुरली में लिख के आ रहे हैं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100, ठीक है। 100 में लगा धागा और ब्राह्मण निकल के भागा, ठीक है, मुरली लेके। लेकिन जितने भी ब्राह्मण देख रहे हैं आपको, आगे बैठ रहे हैं और डायरी में लिख रहा है, अब उन्हें तो नहीं पता आप अक्कड़ बक्कड़ लिख रहे हैं। बहुत पुरुषार्थ भाई, लिखता रहता है लिखता रहता है। अब ये ब्राह्मण आत्माओं का संकल्प है, ये बहुत पुरुषार्थी आत्माएं लिखता रहता है, क्या पता एक दिन वो साकार हो जाए, ठीक है। एडवर्टीजमेंट का जमाना है भैया। तो अपने को हल्का सा भी, जितना जिस दिन भी आलस्य आया ना कि नहीं आज नहीं लिखेंगे, तो आज 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा लिखो। ये चाहे हर कोई ट्वीट कर रहा है, और फिर ट्रेंडिंग में वही। अब एक ने किया, आपने बोला नहीं कि भाई उससे पूछना वो क्या करता है, डायरी दिखती है ये भाई जी, मुझे आपकी डायरी देखनी। नहीं, डायरी में किसी को नहीं देता हूँ। अच्छा आप क्यों नहीं देते? नहीं उसमें मेरा पर्सनल है। तो वो देखते हैं भाई कोई गहरा के चिंतन होगा, अब उसमें लिखा हुआ कड़बक्कड़ बम्बे हो, तो वो रीट्वीट करेगा उसे फिर, क्योंकि भाई इसके चिंतन पता करना पड़ेगा क्या है। दादियों की डायरियों के पीछे क्यों घूमते हैं लोग, समझ रहे हैं? तो एक छोटी छोटी चीज बहुत शक्तिशाली बन जाती है। अपने रास्ते मत बदलो। 6 बजे अगर योग में जाना है तो 6 बजे रोज उधर दिखना चाहिए। लोगों को आपका शेड्यूल याद होना चाहिए, ठीक है। टिंकू भाई जी कहाँ मिलेंगे, कौन से, आटा चक्की में? हाँ, अरे 6 बज गए, वो नहीं मिलेंगे अब योग में, इसे कहते हैं फिर। तो ये चीज जब, अरे इनको शेड्यूल याद है, इतना अच्छा है हमारे सेंटर का भाई कि लोगों को पता है वो कहाँ मिलेगा। और ये बन जाता है आशीर्वाद। शिव भगवान वाच है, शिव भगवान वाच नहीं, दादी जानकी जी वाच, ठीक है। आशीर्वाद और बद्दुआ मांगने और देने से नहीं मिलती। आप किसी को बद्दुआ दे भी नहीं सकते और आप किसी को आशीर्वाद भी नहीं दे सकती, ऑटो प्रोसेस है, ठीक है। आप इस नेचर के प्रति कितने रेस्पेक्टेबल हो। अच्छा जी अनिल भैया। हाँ, प्रदर्शन, परचिंतन और परमत से मुक्त रहना, तो अपने ऊपर रहम करना है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने ऊपर रहम करना है तो अपने समय को वैल्यू करनी सीखनी होगी। कई बार पहले भी बता चुका हूं, आज फिर से रिवाइज कर देते हैं। जब यज्ञ में कुछ भी नहीं था, जब शिव बाबा कौन था, शिव बाबा कौन था, अंगूठे मिसल, और ब्रह्मा क्या था, भगवान, ठीक है। तब यज्ञ में क्या था, शेड्यूल, सुबह उठना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, दिन में पापड़ बनाने, शाम को ये चलिए, इतने लोग उसमें जाएंगे साक्षात्कार में, इतने लोगों का ये प्रोसेस है, ठीक है। ब्राह्मण जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे शक्तिशाली टूल में से एक है दिनचर्या, और सबसे ज्यादा वीक पाई जाती है। अभी अभी हमारे यहाँ एक माता जी आ रही थी, सिर्फ उनको 2 दिन बोला हमने, 2 दिन फोर्स किया कि शेड्यूल बनाओ, आई नहीं। तीसरे दिन कहती है हमसे नहीं हो पाएगा। और किसी को भी देखो, किसी को मत देखो, अपने अपने आप को देखो। क्या मेरा वो शेड्यूल रहता है जो कल था वो आज है? मधुबन में आने से पहले, एक दिन पहले आपका शेड्यूल बन जाना चाहिए। अगर आप सेवा में आ रहे तो उसी दिन, जिस दिन सेवा मिली उस दिन शेड्यूल, मैं 6 घंटे कहाँ बैठूंगा, एट एनी लेवल, एट एनी कॉस्ट, एट एनी सर्कमस्टांसेस, आई हैव टू। मैं किसी मदारी का बंदर नहीं हूं कि मैं लोगों को एंटरटेन करते फिर रहा हूँ, भाई जी ओम शांति, बहन जी ओम शांति। मेरा ये घर है और मुझे इसकी प्रोटेक्शन करनी है, और ये मेरा भविष्य है, इसकी प्रोटेक्शन मुझे करनी है। और दोनों का तो एक ही तरीका है, योग। कभी इससे मिल लिए, कभी उससे मिल लिए, कभी यहाँ बैठ गए, कभी वहां बैठ गए, नहीं। मेरे 84 जन्म दाव पे लगे। ऑलरेडी मैं टू मच लेट हूँ, टू लेट नहीं हूँ, टू मच लेट हूँ। लेकिन प्लस पॉइंट भी फिर यही है, प्लस पॉइंट भी यही है, जितना लेट हो उतनी ही ज्यादा प्रिविलेज मिल रही है। हल्का सा अगर अपनी भावनाओं को आपने टिल्ट किया भगवान की तरफ, हल्का सा अपनी भावनाओं को सॉफ्ट किया परिवार की तरफ, तो फिर उतना ही ज्यादा उसका बल मिल रहा है। पुराने लोगों को मेहनत करनी पड़ रही है, पालना ली भी है ना।
भाई 30 साल से तुम एक क्लास में हो, 50 साल से तुम एक क्लास में हो, कर क्या रहे हो? नहीं नहीं सर, मैं तो अभी 2 साल का बच्चा हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, बैठो, तुम्हें समझाया जाएगा, अच्छे से समझाया जाएगा। योग में भी थोड़ा सा योग लगाओगे, एकदम से फुल सपोर्ट मिलेगी। विकारों में भी तुम ये कमियां छोड़ना चाहते हो, फुल सपोर्ट मिलेगी विकारों के अंश में। विकार नहीं होते किसी भी ब्राह्मण आत्मा के अंदर, विकार नहीं होते, ठीक है, अंश होता है, संस्कार होते हैं पुराने जन्मों के। कई लोग बोलते हैं ना कि हम जन्म जन्म के विकारी, हम जन्म जन्म के विकारी नहीं, ठीक है। उन जन्मों के विकारों के संस्कार। बोतल में से जूस निकालना बहुत ज्यादा आसान है, बोतल में से जूस की स्मेल निकालना मुश्किल है जी। तो स्मेल माना संस्कार, वही कोई कोई भी, तो वो जो स्मेल है वो बची हुई है। तो कोई भी, हर एक ब्राह्मण तब आगे बढ़ेगा जब उसके पास एक पॉजिटिव फैक्ट होगा कि मुझे पता हो मैं कौन हूँ। कोई काम नहीं है, बाबा दे तो रहा है। अब देखो आज ही दीदी जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई, मैंने चलते फिर बहुत मेहनत चाहिए। अभी आज दीदी जी ने बोला बाबा डेली ज्ञान जल डाल रहा है। चलो बाबा को आज हम तो किचन में थे तो थोड़ी मुरली सुन नहीं पाए शुरू की, लेकिन दीदी जी ने एक बात कही बहुत अच्छी। बाबा मीठा 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 कह के क्या कर रहा है? क्या? हमारा खट्टापन निकाल रहा है, हमारा कड़वापन निकाल रहा है। ऐसे शब्द थे, तो वो लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी। डेली उसको सबको पता है। आज हमने कितनी कितनी श्रीमत मिस की होंगी। बाबा ने सबसे पहली, बाबा कहते हैं कि दिन में हर कोई 20-25 बार तो पाप विकर्म करता ही होगा। किस आधार पे कहा था? किस आधार पे कहा था? 2-3 बार रिवाइज कराया, आपको भी पता होना चाहिए। बाबा को भूलना, फिर कोई ना कोई ट्रैफिक कंट्रोल मिस हुआ होगा, याद में सेवा नहीं की होगी, तो कोई ना कोई पाप विकर्म होता ही होता है। लेकिन फिर भी बाबा को पता है भाई मैं नहीं सिखाऊंगा और कौन सिखाएगा। हम 1-1, 2-2, 3-3 साल में डिसहार्टेंड हो जाते हैं ना, ये संस्कार नहीं जा रहा, मेरा योग नहीं बढ़ रहा, मेरा अमृत वेला मजबूत नहीं हो रहा। भाई भगवान को अपनी सर्व शक्तियों के साथ 100 साल लग रहे हैं, ठीक है। तुम मनुष्य 100 ब्राह्मण 100 फरिश्ता 100 देवता बनने वाली जो आत्माएं हो, तो थोड़ा तो सब्र रखो। एक दिन में मुझे ये भी बताओ, ये भी बताओ, ये भी बताओ, एक दिन में मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। कल एक भाई जी आइए कि भाई जी मुझे ये बताओ 2 बजे उठना, क्या 2 बजे उठना है, क्या करूं? मैंने कहा सिक्योरिटी में सेवा ले लो। बढ़िया रहेगा, उठना ही तो है। उद्देश्य क्या है? एम एंड ऑब्जेक्ट क्या है? हम अपना एम एंड ऑब्जेक्ट तो फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, फिर मुझे ये पुरुषार्थ भी करना है, ये भी करना है। सबसे ज्यादा जरूरी जो मैंने अपने पॉइंट्स में लिखा है, ठीक है ना, अपने लक्ष्य की रक्षा करो, अपने लक्ष्य की रक्षा करो। शिव भगवान वाच ऑलमाइटी अथॉरिटी टू मम्मा 1945, हे बेटी श्री राधे, स्वयं मैं भी आकर तुम्हारे निश्चय को डगमग करूं। हे बेटी श्री राधे, स्वयं मैं भी आकर तुम्हारे निश्चय को डगमग करूं। साकार में बोली है ये बात, तो भी डगमग नहीं होना। हे बेटी श्री राधे, स्वयं श्री राधे और सर्व ब्राह्मण परिवार प्रति स्वयं मैं भी तुम्हारे निश्चय को आकर डगमग करूं। तो मतलब भगवान कह रहा है, मैं कहूं ना कि तुम 8 में नहीं आ सकते, तुम श्री लक्ष्मी श्री नारायण में, तुम 1-1-1 में नहीं आ सकते, 4-1 में, तो डगमग नहीं होना। और हमारे यहाँ कोई ब्राह्मण कहते, अभी तो बहुत कम, थोड़ी सी मिस हो रही है बात, स्वर्ग की बात बहुत कम लोग करते हैं। अशरीरी बीज रूप, ये वो, इधर जाओ उधर जाओ, ये करो वो करो। क्यों करना है? क्यों करना? उद्देश्य क्या है? इस यज्ञ की संपूर्ण संपन्नता, नॉट संपन्नता, संपन्नता अभी भी है, संपूर्ण संपन्नता, मेरी संपूर्ण पावनता और भगवान की सर्व आशाओं को पूरा करने के निमित्त मुझे ये पुरुषार्थ करना है। भगवान की सर्व आशाओं को पूरा करने, क्योंकि बाप से वर्षा मिलेगा, मुझे अपने विकर्म विनाश करने हैं, यज्ञ के प्रति मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। मैं सिर्फ अपने को फोकस, मुझे पुरुषार्थ करना, पुरुषार्थ करना, फिर कभी इससे बात नहीं, कभी उससे बात नहीं, कभी फिर डिसहार्टेंड, कभी कुछ कभी कुछ। एम एंड ऑब्जेक्ट इज मस्ट। पूरी दुनिया का एक छोटे से छोटा स्टेप भी, मतलब अगर आप पानी भी पी रहे हो वो भी बिना लक्ष्य के नहीं हो रहा।
जैसे अभी राइट नाउ 9:35 अराउंड, अब से 10-15-20 मिनट के बाद के सारे लक्ष्य आपको पता है। आपको चार्ट देना है, आपको सोना है, आपको चेंज करना है, सारी चीजें एक जगह सेट है। आपका रूम कौन सा है, तभी तो जाओगे। हर चीज लक्ष्य पे सवार है। ट्रेन लक्ष्य पे सवार है, फ्लाइट लक्ष्य पे सवार है, जो मधुबन आ रहे हैं लक्ष्य पे सवार है, जो मधुबन से जा रहे हैं लक्ष्य पे सवार है, जिनकी लंबी जर्नी है वो जर्नी फूड लेके जा रहे हैं, वो भी लक्ष्य है। समझ रहे हैं? और हमारा सबसे ज्यादा लक्ष्य रिवीजन ही नहीं है। लिख के तो बहुत बड़ी बात है। सुबह जब उठते हो अमृत वेला, एक छोटी सी डायरी रखो, उसमें जरूर लिखो। मुरली शुरू होने से पहले मुरली के ऊपर लिखो, मुरली खत्म होने के बाद मुरली के नीचे लिखो, और फिर हो सके तो शाम को चार्ट देने के बाद कम से कम 4 से 5 बार लिख के, मेरी संपूर्णता वर्ष है ये। कितनी 18 जनवरी मना ली, लेकिन इसके बाद बाबा नहीं बोलता कुछ भी। और इसके बाद है इसके आगे का शब्द है, अपनी 18 जनवरी कब मनाओगे? ठीक है, अपने ऊपर रहम करना है तो क्या करना पड़ेगा दीदी? मैंने भी लिखा था दिनचर्या सेट करना। हाँ, शेड्यूल। और एक पॉइंट मैंने लिखा था कि स्वयं पर रहम करना था, अपनी मास्टर सर्वशक्तिमान और सामर्थ्यवान होने पर निश्चय करना। हाँ, एम एंड ऑब्जेक्ट। मेरा साथ कौन दे रहा है? मेरा साथ कौन दे रहा है? छोटा सा विघ्न आता है, ठीक है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ इतने पेपर आ रहे हैं। ऐसा कोई भी ब्राह्मण नहीं है, खास तौर से ये जो समय चल रहा है 2024 का, कि कोई ना कोई पेपर किसी के साथ ना चल रहा हो। होगा, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, एक्सेप्शनल केस ऑलवेज देयर, लेकिन हर एक ब्राह्मण आत्मा अपना फाइनल जो क्या कहते हैं उसको, अकाउंट, उसको क्लियर कर रही है, क्योंकि अब जाने का समय है और बहुत रैपिडली हो रहा है ये। तो कोई भी अगर विघ्न आ रहा है तो उसकी सबसे अच्छी प्रोसेस है, अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे, आपको पता यू आर अनेबल टू डू एनीथिंग, आपका अमृत वेला नहीं हो रहा, आपका योग नहीं लगा, एटलीस्ट उस नियम के साथ चुपचाप खड़े रहो। अमृत वेला नहीं हो रहा ना, उठ के वहां तक जाओ तो सही, बाबा रूम तक जाओ तो सही, दिखाओ तो सही कि मैं करना चाहता हूँ, और फिर चुपचाप आ जाओ। फिर अंदर ही अंदर ये नहीं कि ये नहीं हो रहा, इतने साल हो गए, नहीं। बाबा से हल्की सी शेयरिंग, बाबा ये है, ये हालत है, ठीक है, और बिल्कुल खस्ता हालत है, इस हालत में मुझे लगता है नहीं मैं स्वर्ग में भी आ जाऊंगा, लेकिन मुझे स्वर्ग की पहले ही सीट चाहिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जो कमियां हैं वो आप मुझे बताओ, चाहे मुरली के थ्रू बताओ, चाहे अभी बताओ, चाहे मुझे टच कराओ, मैं उन्हें रेक्टिफाई करूंगा, तब जिम्मेवारी मेरी है। योग करने से पहले हमेशा एक सॉफ्ट कन्वर्सेशन बाबा से जरूर करो। आप क्यों बैठे हो, क्या प्रॉब्लम है, करना क्या है, बाबा विल हेल्प। जी दीदी। अभी जैसे डिस्कशन हुआ था कि क्षमा, अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, लिखा था अपनी गलतियों को क्षमा करना चाहिए, अब खुद को भी माफ करना सीखना चाहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा गिल्ट में आ जाते हैं, मेरे से ये नहीं हुआ, मैंने ये किया, ब्राह्मण आने के बाद मैंने इतने सारे अमृत वेला मिस किए, ब्राह्मण आने के बाद मैंने इस पे क्रोध किया, ये किया, वो किया। कोई भी जो बड़ी गलतियां हो जाती हैं, सिंपली अपने आप को माफ करना सीखना चाहिए। अगर मैं अपना रियलाइजेशन कर लूंगा कि हाँ मैं ही कर सकता हूँ इस चीज को, मैं अब कैलिबर है मेरे में कि मैं कर सकता हूँ, तो अपने आप को माफ करके तुरंत आगे बढ़ेंगे तो बाबा विल हेल्प। फिर वो गलती दोबारा ना हो तो बाबा तो फिर 1000 टाइम्स खड़े हैं साथ में। मैंने लिखा है कि खुद को समझना बहुत जरूरी है कि मेरा नेचर क्या है, मेरा क्वालिटी क्या है, मेरा तो अपनी जैसे बाबा कहते हैं दूसरों की विशेषताओं को देखो, अपनी भी विशेषताओं को देखो। हमने देखा है कि कई बहनें यहाँ आई तो किचन में भाई करते ही रहते हैं धूम धड़ाका, एकदम बड़े बड़े टिफिन उठा रहे हैं, बड़े बड़े वो उठा रहे हैं 100-100 किलो के, तो बहनों को खूब जोश आता है, हम भी ऐसी सेवा करेंगे। और वो जान पूछ के आती थी सेवा में कई बार, और किसी की कमर मुड़ गई, किसी का पैर मुड़ गया, फिर वो कभी सेवा में ही नहीं दिखाई दी। आपको अपना कैलिबर पता होना चाहिए, आप क्या कर सकते हो। शिव शक्तियों को ज्ञान सुनाने के निमित्त बनाया है, बाकी सब चीजें भी कर सकती है, लेकिन अकॉर्डिंगली तो करो। अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ देखो, फिर इसी तरीके से नहीं मैं फिजिकली करूंगा, मैं बोलने की सेवा नहीं करूंगा, नहीं। आप में अगर कैलिबर है तो आप उस चीज को भी करो। अपने आप नहीं मिल रहा है, प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, लोग नहीं मिल रहे, शीशे के सामने खड़े होके करो, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन अपने को तैयार करते रहो। शिव भगवान हुआ आज की मुरली में प्रैक्टिस ही नहीं करी होगी तो किसको समझाएंगे? फिर जाके वहां डिससर्विस करेगा, फिर बाबा क्या कहेगा? चलो कोई बात नहीं, ड्रामा। ठीक है, तो मैंने 1-2 पॉइंट लिखे हैं, जिसमें दीदी का एक पॉइंट आया है, अपनी वैल्यू को समझना पड़ेगा। आई हैव टू क्रिएट माई ओन वैल्यू एंड आई हैव टू अंडरस्टैंड। मुझे किसी को समझानी नहीं है। तुम्हें पता नहीं है मैं 30 साल से अमृत वेला कर रहा हूं, तुम्हें पता नहीं मैं मधुबन निवासी, तुम्हें पता नहीं मैं किसी को बताने की जरूरत नहीं है। वैल्यू मीन्स मुझे यहां पता हो कि मुझे इस जीवन का लक्ष्य क्या और मुझे कहां जाना है। आप किसी को शो कर रहे हो, तुम्हें पता है मैं कितना पढ़ा लिखा हूं, ये वैल्यू शो करना नहीं होता, ये तो अपने को डी इवेल्युएट करना होता है। अगर आपको अपनी कोई भी विशेषता, अपना कोई भी पद, अपनी कोई भी पहचान बतानी पड़ रही है बिना पूछे, तो फिर वो गलत है। कोई पूछ रहा है भाई जी आप कहाँ से हैं, क्या है, दिस इज डिफरेंट थिंग। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट चीज है, हम हमेशा डिस्कस करते हैं, अगर अपने पर रहम करना है, अपने भोजन की संभाल करो। ठीक है, अपने भोजन की संभाल करो। पूरे 5000 साल में योग के बाद अगर आपके कोई संस्कार परिवर्तन कर सकता है तो आपका योग, आपका भोजन, तो उसकी बहुत संभाल करो। भावनाओं में आके मधुबन में भी भंडारे के अंदर जो आपके निमित्त भंडारा है, जैसे हम सेवाधारी है तो सेवाधारियों के निमित्त है भंडारा नंबर 6, निवासियों के लिए है भंडारा नंबर 6, मेहमानों के लिए भंडारा नंबर 5, विदेशियों के लिए है भंडारा नंबर 7। उसके बाहर अगर आप कुछ भी टच कर रहे हो तो वो टोटल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप ये मत समझना अमित भाई, बीके भाई ये भंडारे में है, ब्राह्मण है, इतने साल से क्लास व्लास कराता है और हमें बना के दे रहा है तो पवित्र ही होगा। फुल रिस्क है, फुल रिस्क। दीदी वो नहीं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं क्यों खिला रहा हूँ, मेरी इंटेंशन क्या है, मैं आपको ही क्यों सर्व कर रहा हूँ। समटाइम्स इज ओके, आपको पता है समटाइम्स, लेकिन हर बार की मेरी पर्सनल इंटेंशन ये है, देन इट इज डेंजरस। किसी से भी ना पर्सनल ट्रीटमेंट लेनी है ना किसी को पर्सनल ट्रीटमेंट देनी है। मैं यहाँ सिर्फ भगवान के लिए हूँ। शिव भगवान आज 2 मुरलीज इन अ रो, कल और परसों। अपनी मस्ती में मस्त रहो। हाँ लेगा, 100% लेगा। इसीलिए किसी को भी कोई कहता है कि आओ तुम्हें, देखिए आपको इंटेंशन क्लियर पता चल जाती है। आपके सेंटर का भाई है, आपका भाई है, कोई भी है, समटाइम्स इज ओके, चाहे सगा भाई भी है, समटाइम्स इज ओके, बट डेली आपको बिठा के कि तू मेरा लाल है, तू मेरा पीला है, ठीक है, और खा, तो सावधान, नो नीड। आओ आप हमारे ऑफिस में आओ, आपको स्पेशल टोली, आपको स्पेशल जूस, आई डोंट वांट, जहर है वो। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ पर्सनल अपने लिए, किसी को शिक्षा मत देने लग जाना बिना प्लेटफॉर्म के, नहीं तो वो भी जहर बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, अपने भोजन की बहुत रक्षा करनी है, फिर अपनी भावनाओं की बहुत रक्षा करनी है, अपनी भावनाओं को बहुत वैल्यू देना है। हर एक आत्मा के प्रति असीम 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 प्यार। जैसा बाबा ऐसे उसके बच्चे। दिखेगा, इनको कभी अमृत वेला में नहीं देखा, इनको कभी मुरली में नहीं देखा, ये तो हमेशा चिल्लाते ही रहते हैं, इन्होंने तो कल मुझे इतने जोर से बोला था, इन्होंने तो कल मुझे ये कहा था, वो कहा था। वो आपका हिसाब किताब था, पूरा हुआ। अब वो सिर्फ भगवान का एक बच्चा है। हो सके तो सूक्ष्म में पैर छू लो। कल अमृत वेला जब आप ऊपर से उतरेंगे तो आप देखो फरिश्तों की एक सभा जारी होगी, ठीक है ना, तो ऊपर खड़े होके सूक्ष्म में, ठीक है, सिर्फ सर झुका के, मेरा परम सौभाग्य है कि मैं ऐसी भूमि पे हूं जहां इस तरह के फरिश्ते अवतरित हुए हैं जो विश्व को परिवर्तन करने के निमित्त है। इट्स जस्ट अ फीलिंग, बट उसके बाद अपना आप योग देख लेना, अपनी फीलिंग देख लेना। मैं सिर्फ एक पैटर्न बता रहा हूं, आपको ऐसे ही नहीं करना, इट्स जस्ट अ रोड मैप। आपको अपनी तरीके से इसको ड्राइव करना है। एक एक आत्मा को देखे कितनी एलिवेट फीलिंग आनी चाहिए कि ये कौन सी आत्मा है, कहां से भगवान ने इनको चुन के यहाँ हमारे सामने ला के रख दिया, हमें इनको सेवा करने का मौका मिल रहा है, हम इनके वाइब्रेशंस में हैं। जितना मैं इम्पोर्टेंट हूं इतना ही है। ओके, लास्ट मिनट है। अपनी स्टूडेंट लाइफ की रक्षा करनी है, वो ऑलरेडी क्लियर कर दिया, ठीक है। हाँ, लास्ट, अपनी मेहनत पे बहुत ट्रस्ट करना है, ठीक है। अगर मिट्टी खोदनी है तो 2 मिनट में मिट्टी निकल आएगी जो अच्छी मिट्टी है, और अगर पानी खोदना है तो 2 दिन में आ जाएगा, कोयला खोदना है तो 2 महीने में,
और अगर हीरा खोदना है तो हो सकता है 2 सदियां भी लग जाए ढूंढने में। हीरा अंडर प्रेशर होता है, बिल्कुल जो डिग्रेडेशन का सबसे लो हाई लेवल होता है, प्रेशर लेवल, उस पे हीरा बनता है। अपनी मेहनत पे ट्रस्ट करना है। 1 या 2 दिन में अपने आप को, 1 या 2 साल में अपने आप को, 1 या 2 दशक में अपने आप को सर्टिफिकेट नहीं देना है भाई अपने बस का नहीं है। ठीक है, कर्मवीर का कर्म है लड़ना। ठीक है, अड़ना, अड़ना, चढ़ना, लड़ना, मरना, फिर से अड़ना, फिर लड़ना, फिर चढ़ना, फिर मरना, लेकिन कर्मवीर का कर्म है लड़ना। मुझे 2 साल हो गए, मेरा तो अमृत वेला नहीं हो रहा, अब तो बहुत दिल शिकस्त हो गया। अच्छा, दिल शिकस्त हो गया, फिर कल को तो सो गई ना, तो नीचे ही तो जा रहे हो तुम, उठ के वहां तक जा रहे हो। 10 कदम है, 10 कदम में 10 पदम तो बन रहे हैं, उस समय तो तुम जगे ही होंगे, नींद में तो नहीं चलोगे। वो 10 कदम की तो कमाई हुई, चलो वहां जाके सो जाओ। और भगवान देख रहा है। आप, मैं एग्जाम्पल देता हूँ नॉर्मली करके, कि आपके यहाँ एक भिखारी आ रहा है 1 महीने तक, भाई जी दे दो, भाई जी दे दो, तो 1 महीने बाद ये चल जा यार ले, पर रोज रोज परेशान मत करिए। ये एक भिखारी के लिए। एक बच्चा रोज बाप के सामने जाके सो रहा है और उसकी कोई फीलिंग नहीं है ऐसी सोने की, वो चाहता है वो अपने आप को उठाए, बाप छोड़ देगा? हो ही नहीं सकता। तो अपनी मेहनत पे ट्रस्ट करना, तो अपने ऊपर रहम करने के ये कुछ पॉइंट्स जो डिस्कस किए। फिर 9:45 हो गए, फिर कल मिलेंगे। ठीक है, सभी को ओम शांति।